और तो गाइज आप वो पेपर देखना चाहोगे जिसमें गाइज मैंने आपको कहा था अकाउंटिंग का पेपर था, जिसमें गाइज पूरे गाइज थ्योरेटिकल पेपर आ गया, मतलब एक भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आया। तो फाइनली गाइज मैं अकाउंटिंग का पेपर ले आया। गाइज मेरे को लगा घूम गया होगा, लेकिन गाइज है अभी मेरे पास। तो अभी गाइज मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइज पीछे आपको दिख ही रहा होगा, जिसको गाइज मैं आपको बता रहा था कि जब पेपर डिस्ट्रीब्यूट कराया था टीचर, तो ये मेरे को गाइज ये जो आप देख पा रहे हैं ब्रैकेट में, तो ये जो ब्रैकेट में आप देख पा रहे हैं, ये गाइज ये मेरे को लग रहा था न्यूमेरिकल वैल्यू है। लेकिन गाइज जब मैंने पेपर देखा तो मैं खुद शॉक हो गई। ये गाइज ये तो मार्क्स लिखे हुए थे, और ये 3 क्वेश्चन थे केस स्टडी के। तो गाइज ये बजटिंग से रिलेटेड है, और ये गाइज ये पेपर था, मैं आपको दिखाता हूँ। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय अदर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होगे। तो गाइज आपने मेरा इससे पहले वाला ब्लॉग तो देखा ही होगा, जिसमें गाइज हमारे साथ बहुत बड़ा स्कैम हुआ था। गाइज हमारा न्यूमेरिकल पेपर था, लेकिन गाइज पूरा थ्योरेटिकल पेपर आ गया था। गाइज बहुत बड़ा स्कैम हुआ था, हम पेपर देख के शॉक हो गए थे। और गाइज जो लास्ट पेपर था गाइज, मेरे कल पेपर कंप्लीट हो गए हैं। और गाइज मेरा आखिरी पेपर था फाइनेंशियल लिटरेसी का। गाइज वो था तो इजी, लेकिन गाइज बहुत ही लेंथी पेपर था। मतलब हमको टाइम लगा बहुत, एंड के लास्ट के 5 मिनट भी हमारे पास कम पड़ रहे थे। हम गाइज जैसे मेरे पास आधा घंटा था, आधे घंटे के अंदर मेरे को गाइज पूरा पेपर में से मेरे एक तो 15 नंबर, एक 10 नंबर का, दो दो क्वेश्चन रह गए 25 नंबर के। तो गाइज आधे घंटे के अंदर फिर भी गाइज एक क्वेश्चन तो मेरा रह ही गया। जैसे 15 नंबर का क्वेश्चन था, वो केस स्टडी थी, उसमें 5 क्वेश्चन आते हैं। जैसे केस स्टडी आती है तो उसमें 5 क्वेश्चन आते हैं, तो 5 क्वेश्चन में से मैंने 4 तो अटेम्प्ट कर लिए थे, लेकिन एक मेरा रह गया, वो 2 नंबर का था। ऐसे नहीं कि आप सोच रहे हो 15 नंबर का या 10 नंबर का रह गया, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ 2 नंबर का मेरा क्वेश्चन रहा है। और गाइज पेपर फाइनली गाइज मेरे पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। मेरे पेपर हो गए 6 तारीख को कंप्लीट, और गाइज आज है 7 तारीख, तो गाइज कल मेरे पूरे पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। और हाँ गाइज, जैसे मैंने आपको बताया, मेरा गाइज जैसे 25 नंबर का पेपर रह गया था, मतलब एक 10 नंबर का और एक 15 नंबर का क्वेश्चन रह गया था। वैसे गाइज एक मेरे पीछे एक मेरा दोस्त बैठता है, वो भी गाइज मेरे से पूछ रहा था जब पेपर चल रहा था ना, तो वो मेरे से पूछता है, भाई तेरा कितना रह गया, टाइम कम बाकी है, कितना रह गया तेरा पेपर? तो मैंने बोला मेरे 2 क्वेश्चन रह गए। बोला कौन से? मैंने बोला एक 10 नंबर का, एक 15 नंबर का। तो बोलता है यार मेरे भी 2 रह गए। तो मैंने बोला अब बातें कम करते हैं, पहले पेपर पे ध्यान देते हैं, फास्ट कर, स्पीड जो भी करना है फटाफट कर ले, वरना टाइम हो जाएगा तो फिर वो कॉपी ले लेते हैं, तो फिर गाइज हमारा पेपर छूट जाता। लेकिन गाइज फिर हमने फटाफट फटाफट हाथ चलाया और पूरा पेपर कंप्लीट करा। तो गाइज ये था, वरना तो गाइज पेपर छूट जाता फिर तो, आप भी जानते हो पेपर छूटता है तो फिर वो होता है, अंदर से फील होता है हाँ भाई आज पेपर अच्छा नहीं गया। तो गाइज उसका भी पेपर अच्छे से गया और मेरा भी पेपर अच्छे से गया। तो गाइज फाइनली हमारे पेपर तो कंप्लीट हो गए। और तो गाइज आप वो पेपर देखना चाहोगे जिसमें गाइज मैंने आपको कहा था अकाउंटिंग का पेपर था, जिसमें गाइज पूरे गाइज थ्योरेटिकल पेपर आ गया, मतलब एक भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आया। तो गाइज मैं आपको आज पेपर भी दिखा देता हूँ। तो गाइज आप भी शॉक हो जाओगे, कैसा हो सकता है अकाउंटिंग के पेपर में पूरा थ्योरेटिकल पेपर कैसे आ सकता है। गाइज मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली गाइज मैं अकाउंटिंग का पेपर ले आया। गाइज मेरे को लगा घूम गया होगा, लेकिन गाइज है अभी मेरे पास। तो अभी गाइज मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइज पीछे आपको दिख ही रहा होगा, जिसको गाइज मैं आपको बता रहा था कि जब पेपर डिस्ट्रीब्यूट कराया था टीचर, तो ये मेरे को गाइज ये जो आप देख पा रहे हैं ब्रैकेट में, तो ये जो ब्रैकेट में आप देख पा रहे हैं, ये गाइज ये मेरे को लग रहा था न्यूमेरिकल वैल्यू है। लेकिन गाइज जब मैंने पेपर देखा तो मैं खुद शॉक हो गई। ये गाइज ये तो मार्क्स लिखे हुए थे, और ये 3 क्वेश्चन थे केस स्टडी के। तो गाइज ये बजटिंग से रिलेटेड है, और ये गाइज ये पेपर था, मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइज ये रहा मैनेजमेंट अकाउंटिंग 4th सेम। तो गाइज ये थे मेरे क्वेश्चंस। और आप गाइज इसमें एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो गाइज न्यूमेरिकल हो। और जो गाइज जैसे ये बीईपी था, ब्रेक इवन पॉइंट, गाइज इसका इसका फॉर्मूला रहता है। तो गाइज ये जो बीईपी देख रहे हैं, ब्रेक इवन पॉइंट, गाइज ये क्वेश्चन था इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन गाइज, लेकिन इसको थ्योरेटिकली पूछ लिया। और ये गाइज ये था पेपर सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए में रहता है ये 5-5 नंबर के 5 क्वेश्चन रहते हैं, और सेक्शन बी में 10-10 नंबर के 3 क्वेश्चन रहते हैं। लेकिन सेक्शन जो बी है गाइज, इसमें ये रहता है और में रहता है, तो गाइज हम हमारे लिए सही रहता है, हाँ भाई हमको एक नहीं आया तो दूसरा तो कर ही सकते हैं अटेम्प्ट। और ये सेक्शन सी था, जिसमें गाइज ये जो ब्रैकेट में आप वैल्यू देख रहे हैं, जिसको देख के हम खुद मैं जब टीचर डिस्ट्रीब्यूट करा था, मैं गाइज इसको देख के मैं सोचा था केस स्टडी के रूप में ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो आया ही है। तो
ये वैल्यू दी हुई अमाउंट दिया हुआ, लेकिन गाइस जब पेपर आया तो ये पता लगा ये तो मार्क्स लिखे हुए हैं। तो गाइस ये था मेरा अकाउंटिंग का पेपर। तो गाइस फाइनली पेपर तो कंप्लीट हो गए। तो गाइस आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं गाइस, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।